बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बताएं, पूर्वी सिंहभूम जिले में बाघ के साथ साथ अब हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से ग्रामीण बाघ से डरे सहमे हैं, तो दूसरी तरफ अब जंगली हाथियों का उत्पात भी देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों के डर से लोग शाम होते ही कच्चे मकान को छोड़ पक्के मकान के घरों में सहारा लेने को मजबूर हैं। बाघ के साथ जंगली हाथियों का आतंक, दहशत में गुजर रही ग्रामीणों की शाम, पल पल गिनते हैं जिंदगी और मौत का फासला। शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं लोग। जमशेदपुर से सटे सुंदरनगर और बहरागोड़ा क्षेत्र के लोगों की शाम इन दिनों दहशत में गुजर रही है। बाघ की दहशत से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि जंगली हाथियों ने दहशत को दोगुना कर दिया। शाम होते ही जंगली हाथियों का झुंड गांव में कोहराम मचा देता है। कच्चे मकान में तोड़ फोड़ कर जो अनाज मिलता है उससे भी हाथी चट कर जाते हैं। चाचू लोग बोल रहे थे कि घर घुसो, तो हम लोग घुसे तो बातचीत कर ही रहे थे, सोने वाले थे खाना वाना खा के। तो आया अचानक हाथी, तो दरवाजे को धक्का दिया। मेरी सास यहीं पर बैठी हुई थी, तो उसके बाद वो बुलाई हम लोग को, तो इससे जोर से हम लोग धक्का दिए थे। तो उसके बाद उधर गए, वाला दीवार को तोड़ दिया। तो उसके बाद वो धान का मतलब उसको सेंट मिला ना, तो धक्का दिया दीवार को। उसके बाद पुआल सबको खींचा। फिर मेरी सास यहाँ से खटिया में चढ़ के देखी तो उधर गया। उसके बाद घर को धक्का दे रहा है, चाची घर से मत निकलिए। फिर उधर से फोन आया, बोल रहा कि दीदी आप लोग मत निकलिए घर से, आप लोग का उधर ही जा रहा। इधर से उधर चले गए, फिर उधर से रिटर्न फिर वापस आया। कुत्ता तो है, कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहे थे। फिर हम लोग हाथी जब इधर से चले गए जंगल उधर, फिर हम लोग सब घर से निकल गए। उधर हल्ला कर रहे कि निकलो निकलो घर से। तब हम लोग उधर भाग गए और उधर चाची का घर है, उधर हम लोग वहीं पे सो गए रात पे। सामने वाला बस्ती है, वहाँ पर घुसे थे हाथी, और घुस के वो घर का दीवार तो का दरवाजा तोड़ के तो धान खा गए थे। उनका ऐसा हो गया, 3-4 रोज से हाथी का आतंक इतना बढ़ गया है कि रात को निकलना मुश्किल हो जा रहा है। जंगली हाथियों के झुंड के गांव में आने से रोकने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। नई रणनीति बनाई जा रही है। जंगल में ही हाथियों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। हाथियों के पीने के पानी के लिए जलाशय निर्माण करने की रणनीति तैयार की जा रही है। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने कहा कि पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हाथी भी जंगल से बाहर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। उधर जमशेदपुर चैम्बर अध्यक्ष ने भी समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। जंगल के चारों तरफ जो प्रभावित एरिया है, जो जहाँ पर लगातार हाथी जो जंगल में जा रहा है उस सटे हुए गांव का, उसको अगर हम लोग ट्रेंच काट देंगे और 1-2 रास्ता छोड़ देंगे तो चारों तरफ से जो हाथी भाग रहा है वो चारों तरफ से हाथी का भागना बंद हो जाएगा। और अगर हम जंगल जाते हैं तो हम अपने को असुरक्षित समझते हैं। हाथी जंगल से बाहर आते तो अपने आप को असुरक्षित समझता है, लेकिन आता है इसलिए कि उनको भोजन का जरूरत है, पानी का जरूरत है, वो उपलब्ध नहीं है। हम लोग बोले कि ट्रेंच काट देंगे और बांस का पौधा, केला और हाथी जो खाता है उस तरह का पेड़ पौधा का रोपण करेंगे और 2-4 जलाशय अगर वहां पर कर देंगे और मधुमक्खी का हम लोग खेती अगर उस जंगल में शुरू करेंगे तो मधुमक्खी का आवाज से भी हाथी भाग जाता है। तो लगातार जंगली हाथियों का वहाँ प्रवेश होना, फैक्ट्रियों की चारदीवारी को तोड़ना, गेट को तोड़ना और जा करके अंदर तहस नहस करना, किसानों की फसल को बर्बाद करना, इस पर लगातार 1-1.5 साल पहले भी हम लोगों के संज्ञान में आया था। अभी फिर बीच में थोड़ा कम हुआ था, अभी फिर से चालू हो गया। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्य सचिव, PCCF और स्थानीय जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है, परंतु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम उसका हम लोगों को दिख नहीं रहा है। पिछले 1 माह से पूर्वी सिंहभूम जिले में बाघ का खौफ था, लेकिन अब हाथियों का भी खौफ देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम बात करें जमशेदपुर से सटे सुंदरनगर और परसुडी इलाके में भी हाथी ने उत्पात करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम चेंबर की बात करें तो चेंबर के लोगों का कहना है कि हाथियों को अगर नहीं जंगल की ओर भेजा तो आने वाले दिनों में जो व्यापारी है, जिस तरीके से व्यापारियों
का जो गोदाम है चावल खा ले रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। हालांकि वन विभाग ये दावा कर रहा है कि हाथियों को फिर से जंगल की ओर बहुत जल्द भेजा जाएगा। प्रभात, न्यूज़ भारत, जमशेदपुर। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं प्रभात का। प्रभात, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? सोचने वाली बात है कि पहले बाघ से परेशान थे और अब हाथियों ने परेशान करके रखा है। कई लोगों की जान चली गई, रातें दहशत में कट रही है, लेकिन फिलहाल वन विभाग लगातार रणनीति भी बना रहा है। क्या लगता है प्रभात, रणनीति किस हद तक सफल हो पाएगी? बिल्कुल आदित्य, देखिए पिछले एक महीने से जो बाघ का खौफ था, चाहे वो जमशेदपुर क्षेत्र की बात करें या फिर सरायकेला क्षेत्र में, पहले बाघ से लोग खौफ ज़्यादा थे, लेकिन अब जिस तरीके से हाथियों का खौफ आ रहा है, जमशेदपुर से सटे सुंदरनगर, कुदादा, खरसवां, राजनगर, इन क्षेत्रों में हाथी का दहशत देखा जा रहा है। हालांकि पहले अगर पूर्वी सिंहभूम में हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खौफ चकुलिया क्षेत्र में हुआ करता था हाथियों का, लेकिन इस बार भी चकुलिया क्षेत्र में कई ऐसे घरों को नुकसान पहुंचाया है हाथी, कई घरों को तोड़ दिया है। खासकर जब धान की कटनी हो जाती है, जब धान कट के घरों में रहता है, तो धान की सुगंध सुनकर वो गांव की तरफ बढ़ता है और कहीं ना कहीं धान खाने की लत से वो गांव में पहुंचता है। उसके बाद घरों को नुकसान पहुंचाता है। कई बार कई लोगों को पटक कर उसकी हत्या भी हाथियों के द्वारा कर दी गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो क्षेत्र के जो विधायक है समीर मोहंती के द्वारा पिछले वर्ष भी मैं कवरेज करने के लिए गया था, तो एक विशेषज्ञ टीम विदेश से आई थी, स्पेन और स्वीडन से 2 विशेषज्ञ आए थे और वो इक्विपमेंट लेकर आए थे। जो इक्विपमेंट अगर जहां हाथियों का ज़्यादा आवाजाही रहता है, विचरण रहता है, तो वहां पे अगर गांचों में लगा दिए तो मधुमक्खी का साउंड आता है, क्योंकि मधुमक्खी के जो साउंड होते हैं उससे हाथी जो है आसपास भटकते नहीं, तो उससे डरते हैं और वो जंगल के आसपास नहीं पहुंच जाएगा। वो इक्विपमेंट ला के वहाँ पर परीक्षण किया था। लेकिन अब वन विभाग ये कर रहा है कि वन विभाग के द्वारा जो चकुलिया के क्षेत्र है, चाहे जहां हाथियों का ज़्यादा आना जाना होता, तो उन क्षेत्रों में छोटा छोटा क्रंच किया जाए। और क्रंच खोदने से क्या है कि हाथी जो शहर की तरफ या गांव की तरफ पहुंचते तो उससे ना पहुंचे। और खासकर अब बहुत जल्द वन विभाग जंगल के बीच में मधुमक्खी पालन की भी योजना बना रखी है। जी प्रभात, बिल्कुल वन विभाग के द्वारा अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही है ताकि हाथियों को रोका जाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।